दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, हम टॉपिक लेकर के आए हैं आज रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म अर्थात आवृत्तबीजी पौधों में जनन, आवृत्तबीजी पौधों में जनन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए ज्यादा देर न करते हुए। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, आवृत्तबीजी पौधों में जनन। ठीक है, तो देखा जाए थोड़ा सा, देखिए एंजियोस्पर्म जो पौधे होते हैं इसमें फ्लावर होता है। तो फ्लावर की कंडीशन सबसे पहले देख लिया जाए कि फ्लावर क्या है। पहले हम पुष्प की संरचना देखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग कहाँ हैं। फिर उसमें हम देखते हैं कि नर जननांग में क्या है जो गैमीट्स बनता है और मादा जननांग का जो गैमीट्स है वो क्या है, उसको देख करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए थोड़ा सा ये जो फ्लावर की संरचना देख लिया जाए, फ्लावर की संरचना। तो हम आपको बता दें दोस्तों, यह जो स्ट्रक्चर है, ऐसी संरचना, ये आप जानते हैं कि यह पुष्प का ये डंठल वाला भाग है, इसे कहते हैं पेडसिल। क्या कहते हैं दोस्तों, यह है पेडसिल, डंठल वाला भाग है जिसे आप पकड़ते हैं, जिस पर पूरा पुष्प व्यवस्थित होता है। और इसमें पुष्प में हम आपको बता दें दोस्तों, जो पुष्प होता है उसमें 4 चक्र होते हैं। पुष्प में कितने चक्र होते हैं? 4। पहला होता है कैलिक्स, दूसरा होता है कोरोला, कैलिक्स, कोरोला, और तीसरा होता है एंड्रोईसियम, एंड्रोईसियम, और चौथा चक्र होता है गाइनोईसियम, गाइनोईसियम। तो कुल कितने चक्र हैं यहाँ पर? कुल चक्र हैं 4, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ये कैलिक्स क्या कहलाता है दोस्त? यह होता है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, इसे कहते हैं बाह्य दलपुंज। और यह है दलपुंज, दलपुंज, और यह है पुमंग, पुमंग, और यह है जायांग। क्या है दोस्तों? यह है जायांग। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ये जो पुष्प की संरचना है, पेडसिल हो गया, यह पहला चक्र है, इसे कहते हैं कैलिक्स। यह क्या है दोस्त? यह है कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स। अब ये जो फ्लैटिंड है, जो फ्लैटिन भाग है, चपटा भाग है, तो इससे इस संरचना को कहते हैं थैलामस। क्या कहते हैं दोस्त? थैलामस। अर्थात यह पुष्पासन है। क्या है? पुष्पासन, पुष्प का आसन जिस पर वो कोरोला सब श्रेष्ठ होंगे, जिस पर पूरा का पूरा फ्लावर जो है वो जाकर के व्यवस्थित होगा, वह है थैलमस कहलाता है। तो दोस्त इसके ऊपर, जो थैलमस के ऊपर है, हम आपको बता दें, यह जो संरचना होती है, यह संरचना होती है गाइनोईसियम। यह संरचना है गाइनोईसियम दोस्त। तो इसकी जो संरचना है गाइनोईसियम, यह 3 भाग में बटी होती है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी 3 भाग में। और ओवरी के अंदर हम आपको बता दें, ओवरी के अंदर होता है ओयूल। यह क्या है दोस्त? यह है ओयूल। ठीक है, ये ओयूल हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया गाइनोईसियम का पोर्शन। इसे कार्पल क्या बोलते हैं दोस्त? कार्पल भी कहते हैं इसको। ये पूरी संरचना कार्पल है, या इसे हम यूं कह दे कि यह है गाइनोईसियम। क्या है दोस्त? गाइनोईसियम। ठीक है, गाइनोईसियम। अब इसी पर जो है मेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दोस्त। ठीक है, मादा जननांग है, और इसी पर जो नर जननांग होते हैं, ये हैं नर जननांग। ये क्या है दोस्त? ये है नर जननांग। इधर ये भी है नर जननांग, और यह भी है नर जननांग। ठीक है, इसे कहते हैं एंड्रोईसियम, एंड्रोईसियम। तो दोस्त एक अगर हम ले लिए तो एक को कहेंगे हम स्टामेन। क्या कहेंगे? स्टामेन कहेंगे। और इसमें एक संरचना जो होगी उसे हम कहते हैं कार्पल। क्या कहते हैं दोस्त? कार्पल कहते हैं। ठीक है, अब इस संरचना में देखिए आपको 3 चक्र तो दिख गए, कैलिक्स हो गया, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, लेकिन अभी कोरोला नहीं दिखा। तो दोस्त यह जो इसमें कलर्ड भाग होता है वह होता है कोरोला। जो कलर्ड भाग है वह है कोरोला, कलर्ड भाग को कहते हैं कोरोला। ठीक है, तो यह भाग है कोरोला।
ठीक है, कौन सा भाग है दोस्त? कोरोला। और जो कैलिक्स की इकाई होती है, अगर इस एक पंखुड़ी को हमने निकाल लें, यह कैसी होती है? जो कैलिक्स होती है दोस्त, हम आपको बता दें इसकी क्या विशेषता है, यह ग्रीन होती है। कैसी होती है? यह ग्रीन होती है। और जबकि जो कोरोला होता है यह कलर्ड होता है। कैसा होता है यह होता है कलर्ड, ठीक है, रंगीन भाग होता है जो कीटों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। कोरोला की जो कैलिक्स की जो इकाई होती है इसे कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं दोस्त? सेपल। और जो कोरोला की इकाई होती है उसे कहते हैं पेटल। यह है पेटल, ठीक है, अर्थात सेपल और पेटल। तो 4 चक्र आपने देखा, कौन कौन सा? एक चक्र हो गया कैलिक्स, एक चक्र कैलिक्स, जो दूसरा चक्र है वह है कोरोला, और तीसरा चक्र है एंड्रोइसियम, और चौथा चक्र है गाइनोइसियम, ठीक है। तो सभी के उप नेम भी हमने यहाँ पर लिख दिया, सब नेम। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे आप। यह पुष्प की संरचना है, पुष्प का स्ट्रक्चर है। अगर हम संरचना देखें केवल ये जो एंड्रोसियम का नाम लिया स्टामेन की, तो इसमें 3 भाग होते हैं दोस्त। यह होता है फिलामेंट, यह भाग है फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट है। और बीच में ये होते हैं एंथरलोब। क्या है दोस्त? यह है एंथरलोब। और ये जो एंथरलोब जोड़ता है, ऐसा ऊतक जो दोनों एंथरलोब को जोड़ता है उसे कहते हैं कनेक्टिव। क्या कहते हैं दोस्त? यह है कनेक्टिव। अगर हम गाइनोइसियम की स्ट्रक्चर देखें, गाइनोइसियम का, तो थोड़ा सा देख लिया जाए गाइनोइसियम की जो संरचना है वह भी कितने भाग में बटी होती है। तो दोस्त हम आपको बता दें, जो गाइनोइसियम की संरचना है, अगर इसका हम डिवाइडेशन देखें कितने भाग में बटा है, तो यह है स्टिग्मा, यह है स्टिग्मा, और यह है स्टाइल, और यह है जो फूला हुआ भाग है इसे कहते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर ही होता है ओयूल। यह क्या है दोस्त? ओयूल है, ठीक है। तो यह स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना। अब आपको बता दें यह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, और ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है दोस्त। अब हम जानते हैं, देखिए, केवल ब्रायोफाइटा का पौधा छोड़ करके, ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा जो है वह युग्मकोद्भिद होता है, गैमेटोफाइटिक होता है। लेकिन अदर जितने भी प्लांट्स हैं, सब जो मुख्य जो उसका पौधा होता है वह होता है स्पोरोफाइट। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वह है एंजियोस्पर्म, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। तो हम मुख्य रूप से जो इसमें एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, केवल हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लैंगिक जनन की बात करने वाले हैं। तो देखिए जरा, हम आपको बता रहे हैं दोस्त, इसमें हम बात करने वाले हैं किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो यहां समझिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यह फ्लावर की संरचना हो गई। अच्छा, एक बात और कि अगर थोड़ा सा यहां कुछ पॉइंट्स देख लिया जाए, कुछ पॉइंट्स विशेष रूप से ध्यान दे दिया जाए, कि जैसे कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, ठीक है। कॉमन पॉइंट्स में हम आपको बता दें दोस्त, जैसे कॉमन पॉइंट्स में यहां पर बात आती है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्त? पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी, पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी, ठीक है। और सबसे जो बड़ा पुष्प होता है किस पौधे का होता है? वह होता है रिफ्लेसिया। कौन सा दोस्त? रिफ्लेसिया। रिफ्लेसिया का जो पुष्प होता है सबसे बड़ा होता है, और जो वोल्फिया होता है सबसे छोटा वोल्फिया। वोल्फिया का पुष्प सबसे छोटा होता है। और नेशनल फ्लावर आप जानते हैं क्या है? नीलंबो, नीलंबो अर्थात लोटस, कमल का फूल। हमारा आज टॉपिक देखिए दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें कन्फ्यूजन बहुत रहता है और इसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए जरा, जो एंजियोस्पर्म का मुख्य पौधा होता है स्पोरोफाइट। क्या होता है दोस्त? इसका मुख्य पौधा होता है स्पोरोफाइट, अर्थात बीजाणुद्भिद। और यह कैसा होता है? द्विगुणित होता है, 2n होता है, ठीक है, स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट पौधा है, हम जान रहे हैं दोस्त, इसमें हम लोगों को पता है कि इसमें क्या यह उसको धारण करता है, यह फ्लावर इस पर अर्थात पुष्प को धारण करता है। स्पोरोफाइटिक जो प्लांट्स होता है, एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स है वह पुष्प को धारण करता है। और जो पुष्प है, इसमें पुष्प में 2 प्रकार के जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, इसमें 2 प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक मेल और एक फीमेल। तो ये जो पत्ती अर्थात उसको धारण करती हैं, पुष्प में जो पत्तियां धारण करती हैं इसको, उसे हम कहेंगे, जो फीमेल है उसे कहेंगे मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। और जो मेल होगा दोस्त उसे हम कहेंगे माइक्रो स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल और माइक्रो स्पोरोफिल, ठीक है।
अब जो माइक्रोस्पोरोफिल होता है वो उसमें वो धारण करती माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसमें माइक्रोस्पोर बनेंगे, ठीक है, वह क्या धारण। अच्छा एक बात और दोस्त हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो माइक्रोस्पोरोफिल है इसे कहते हैं, जो मेगास्पोरोफिल है इसका दूसरा नाम है कार्पेल, यही आपको ध्यान देने वाली बात है, कार्पेल, इसका दूसरा नाम है कार्पेल और इसका दूसरा नाम है स्टामेन। क्या नाम है दोस्त, इसका स्टामेन इसे कहते हैं, स्टामेन। अब आगे हम चलते हैं, जो माइक्रोस्पोरोफिल होता है, माइक्रोस्पोरोफिल धारण करती है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या धारण करती है दोस्त, माइक्रोस्पोरेंजिया को धारण करती हैं। और ये जो मेगास्पोरोफिल होती हैं ये धारण करती हैं मेगास्पोरेंजिया को धारण करती हैं, मेगास्पोरेंजिया। अब ध्यान दीजिए, जो मेगास्पोरेंजिया होती है इससे एक नाम और देते हैं, इसे कहते हैं ओयूल्स। क्या कहते हैं दोस्त, ओयूल कहते हैं, ठीक है। यही आपको शब्द पकड़ने हैं, एक कार्पेल और एक ओयूल, ठीक है, कार्पेल और ओयूल और यहां पर स्टामेन, ठीक है। अब दोस्त हम आपको बता दें कि जो मेगास्पोरेंजिया होती हैं इसमें होते हैं मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल्स बनती हैं, सॉरी माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, जबकि मेगास्पोरेंजिया में बनती हैं मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। अब इन जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें डिवीजन होता है, विभाजन होता है दोस्त। तो वह कौन से विभाजन होता है हम आपको बता दें, इसमें विभाजन होता है मियोसिस। कौन सा दोस्त, इसमें विभाजन होता है मियोसिस, ठीक है, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। तो ये द्विगुणित कोशिकाएं हैं, कैसी हैं, 2n हैं, ये कोशिकाएं 2n हैं। तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है यह डेवलप करती है माइक्रोस्पोर को, किसको दोस्त, माइक्रोस्पोर को डेवलप करती है। और इस माइक्रोस्पोर को कहते हैं, यह होता है अगुणित हो जाता है, यन हो जाता है, 2n से कैसा हो जाता है, यन, ये द्विगुणित होगा और यहाँ से कैसा हो जाता है, यन हो जाता है जब मियोसिस होता है। और यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल्स से बनता है क्या है, यहाँ पर भी दोस्त बनता है मेगास्पोर। क्या बनता है, मेगास्पोर बनता है, ठीक है, और यह भी हो जाता है यन, ठीक है। इसका दूसरा नाम है पोलन ग्रेन। क्या नाम है दोस्त, इसका दूसरा पोलन ग्रेन अर्थात पराग कण, पोलन ग्रेन अर्थात पराग कण इसका दूसरा नाम है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखा जाए आगे, जो माइक्रोस्पोर होते हैं अर्थात पोलन ग्रेन होते हैं, ये आगे चल करके कैसे किसमें जो है डेवलपमेंट करते हैं। तो यह मेल गैमिटोफाइट है। क्या है दोस्त, यह है मेल गैमिटोफाइट, मेल गैमिटोफाइट होता है, मेल गैमिटोफाइट है। और यह क्या है, जो मेगास्पोर है यह है फीमेल गैमिटोफाइट, फीमेल गैमिटोफाइट, फीमेल गैमिटोफाइट। एक बात और आपको हम बता दें, जो फीमेल गैमिटोफाइट होता है दोस्त, इसे एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ये जो मेल गैमिटोफाइट है हम इसको इस चिन्ह के द्वारा भी दिखाते हैं, इस चिन्ह के द्वारा मेल गैमिटोफाइट और इस चिन्ह के द्वारा फीमेल गैमिटोफाइट, ठीक है। अब जो मेल गैमिटोफाइट होते हैं इसमें 2 प्रकार के मेल गैमीट बनते हैं। कितने प्रकार की, यहाँ पर हम आपको बता दें 2 प्रकार के मेल गैमीट बनते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर दोस्त, एक होता है फर्स्ट मेल गैमीट, फर्स्ट मेल गैमीट, फर्स्ट मेल गैमीट, और दूसरा होता है सेकेंड मेल गैमीट, सेकेंड मेल गैमीट, सेकेंड मेल गैमीट होता है दोस्त। तो जो अब यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक है इसमें भी 2 प्रकार के गैमीट्स बनते हैं दोस्त, इसे भी ध्यान दीजिए। कितने प्रकार के गैमीट्स हमने इसमें भी बताया कि इसमें भी 2 प्रकार के गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। वो 2 प्रकार के कौन कौन से गैमीट्स हैं हम आपको बता दें। एक तो इसमें बनता है इग। क्या बनता है दोस्त, इग होता है, एक गैमीट जो होता है वह होता है इग, ठीक है, इग। और जो दूसरा गैमीट होता है, दूसरा गैमीट वह होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस अर्थात इसे हम शार्ट में दिखा सकते हैं यन से। और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है वह होता है 2n दोस्त, और जो इग होता है यह कैसा होता है, यन होता है, ठीक है, यन होता है। यहाँ पर फर्स्ट मेल गैमीट यह भी यन हैप्लॉइड है और यह भी हैप्लॉइड है अर्थात यन है। अब यहाँ पर प्रोसेस देखिए आगे, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है इसका फ्यूजन सेकेंड मेल गैमीट से होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस का फ्यूजन किससे होता है दोस्त,
इससे सेकेंडरी न्यूक्लियस से होता है सेकेंड मेल गैमीट का फ्यूजन। ठीक है, तो जब इसका फ्यूजन होता है तब यहां बनता है इंडोस्पर्म। क्या बनता है दोस्त? इंडोस्पर्म। और यह इंडोस्पर्म हम आपको बता देखिए 2n और n कितना हो गया 3n। ये कैसा होता है 3n। तो इस सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी आता है कि एंजियोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म होता है वह कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है। तो दोस्त यह कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है इंडोस्पर्म। ठीक है, सेकेंड मेल गैमीट और सेकेंडरी न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ तो क्या हुआ? इंडोस्पर्म। और यह क्रिया क्या कहलाती है दोस्त? इस क्रिया को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं दोस्त? इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं दोस्त। यह क्रिया आप ध्यान रखिएगा, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अभी मैं बताता हूं ट्रिपल फ्यूजन एसजी नवास्चिन जो डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म का मुख्य कैरेक्टर है कि एंजियोस्पर्म में द्विनिषेचन पाया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, जिसकी खोज एसजी नवास्चिन ने किया था। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है अभी मैं बताता हूं कि सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन बराबर होता है डबल फर्टिलाइजेशन। 2 बार निषेचन होता है। ठीक है, एक बार तो ये निषेचन हमने देख लिया। और ये एंडोस्पर्म क्या करता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जो एम्ब्रियो विकास करता रहता है उसको ये पोषण प्रदान करता है दोस्त। ठीक है, अब देखिए अगले प्रोसेस में क्या होता है? जो फर्स्ट मेल गैमीट होता है वह फ्यूज करता है इग के साथ। किसके साथ दोस्त? इग से फ्यूज करता है। तो इग के साथ फ्यूज करके वह बनाता है जाइगोट। क्या बनाता है दोस्त? यह बनाता है जाइगोट। और जाइगोट भी कैसा हो जाता है? 2n हो जाता है। ठीक है, और इस क्रिया को कहते हैं सिनगैमी। क्या कहते हैं दोस्त? सिनगैमी। ठीक है, सिनगैमी। तो सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन बराबर होता है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जिस तरीके से हम आपको बता दें यहां पर एक टर्म आता है पेरियंथ। क्या आता है दोस्त? एक टर्म यहां आता है पेरियंथ। और पेरियंथ की यूनिट होती है पेरियंथ की जो यूनिट होती है वह होती है टेपल। क्या होती है? टेपल। और यह किससे मिलता है? सेपल प्लस पेटल बराबर होता है टेपल। सेपल प्लस पेटल बराबर क्या होता है दोस्त? वह होता है टेपल। ठीक है, टेपल। जैसे कैलिक्स प्लस करोला अगर आपस में है, मिक्स है, तो उसे हम कहते हैं पेरियंथ। कैलिक्स प्लस कोरोला इक्वल टू क्या होता है? पेरियंथ। ये थोड़ा सा ये अलग बात है, इसको आप इधर रखिएगा फ्लावर की तरफ। बाकी इसे हम समझते हैं ये जो प्रोसेस चल रही थी। ठीक है, जो जाइगोट बना, जाइगोट से क्या करता है? जाइगोट डेवलप करेगा तो बनाता है एम्ब्रियो। क्या बनेगा दोस्त? एम्ब्रियो बनेगा। अब एम्ब्रियो से डेवलप होकर के क्या बनेगा? सीड। अब सीड का क्या होता है? जर्मिनेशन। सीड का जर्मिनेशन होता है दोस्त। सीड का जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेट करके पुनः स्पोरोफाइट प्लांट्स को यह डेवलप कर देता है। तो यह है इसकी लाइफ साइकिल दोस्त, एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल। अब बात आती है डबल फर्टिलाइजेशन की। किसकी बात आती है? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन किसे कहते हैं? यहां ध्यान दीजिए। तो द्विनिषेचन जो होता है वह सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन बराबर होता है दोस्त डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसकी डबल फर्टिलाइजेशन यह एंजियोस्पर्म का मुख्य कैरेक्टर है। इसकी खोज किया था एसजी नवास्चिन ने। किसने? एसजी नवास्चिन ने इसकी खोज किया था दोस्त। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन की। तो यह प्रोसेस है एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन की। अब हम आपको बता दें इसका पूरा का पूरा जो रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, अगर इसी को हम देखें इस फ्लावर की कंडीशन लेकर के, इससे जो एंथर लोब है इसमें से जो पोलन ग्रेन होते हैं, परागकण में कैसे इसका अंकुरण होता है। जैसे परागकण की एक संरचना हमें यहाँ से देखें इसके भीतर, तो ये इस परागकण की संरचना जो परागकोश में उपस्थित होते हैं, इसकी संरचना अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से हम लोग समझ पाएंगे। देखें दोस्त, इस तरीके से ये इस तरीके से संरचना है। अब इसी में परागकण भरे होते हैं। इसी में परागकण, एक परागकण की संरचना अगर हम देखें तो इसमें 2 लेयर होती है। 2 लेयर, ये बिल्कुल अलंकृत होता है एक्साइन और इंटाइन। ये बाहर का भाग जो होता है एक्साइन होता है, अंदर का भाग जो होता है वो इंटाइन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बाहर की जो भित्ति है यहाँ से रप्चर होती है और ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये निकलता है, बिल्कुल ये बनाती है
पोलन ट्यूब। क्या बनाती है दोस्त? पोलन ट्यूब। इसी में होते हैं दो गैमीट, एक फर्स्ट मेल गैमीट और एक सेकंड मेल गैमीट। इसी तरीके से सेम जो ओयूल की संरचना है दोस्त, ओयूल में भी दो प्रकार की सेल्स होती हैं, एक होती है सेकेंडरी न्यूक्लियस, एक होता है इग। जब ओयूल की संरचना देखेंगे, सिनार्चिड्स कौन सा है, माइक्रोपाइल क्या है, फ्यूनिकिल क्या है दोस्त, तो मैं आगे अपने लेक्चर में हम पूरा विस्तार से इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ओयूल में यह जाता है पोलन ट्यूब के द्वारा, यहाँ पर स्टिग्मा भाग पर, यहाँ से पोलन ट्यूब पहुँचती है ओयूल में और यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है, हमने बताया कि इसमें भी दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस और एग। सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है एंडोस्पर्म। अब भाई पोषण भी तो मिलना चाहिए। अब जब पोषण यह देता है किसको, जाइगोट को, तो जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो सीड बनता है, सीड जर्मिनेट करके क्या बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ कि यह जो लेक्चर है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा यह लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्त। तो चलिए आज के अपने इस लेक्चर में बस यही।